दो अमीर तीन गरीब बहुओं का एक ससुराल। अरे वाह, आज तो मैं बड़ी खुश हूँ। एक साथ मेरे घर 5-5 लक्ष्मी आ रही हैं। अब मुझे मेरे घर की चिंता नहीं रहेगी। आ जाओ बहुओं, पांचों एक साथ अंदर आओ। ये माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? हमारी तीनों देवरानियां तो गरीब हैं, ऐसे में ये हमारे साथ अपना गृह प्रवेश करेंगी? क्या माँ जी, 5-5 बहुएं एक साथ कैसे अंदर आ सकती हैं? मेरा मतलब एक ही तो दरवाजा है, ऐसे में 5-5 बहुओं का गृह प्रवेश? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो एक एक करके अंदर आ जाओ। माँ जी, मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूं, तो सबसे पहले आप मेरा गृह प्रवेश करवाइए। ज्योतिका को अपने अमीर और बड़ी बहू होने का घमंड था। उसे अपनी आरती करवा कर सबसे पहले अपना गृह प्रवेश करवाना था। मिताली की दो बड़ी बहुएं अमीर थीं और तीन गरीब। अमीर बहुओं को अपनी अमीरी का काफी घमंड था और वो इस चीज को अपने गृह प्रवेश के समय पर भी जाहिर कर रही थीं। माँ जी, अब मेरा गृह प्रवेश कीजिए, क्योंकि मैं अमीर, मेरा मतलब मैं भी तो बड़ी बहू हुई ना। हाँ हाँ, आ जा बहू, तू भी अंदर आ। मिताली की पहले अमीर बहुएं अंदर आई, उसके बाद गरीब बहुओं का गृह प्रवेश हुआ। ऐसे ही अगली सुबह। बहुओं, अच्छा है तुम पांचों ही जल्दी जाग गई। अब बस तुम्हारी आखिरी रस्म होनी बाकी है और वो है पहली रसोई। तो तुम पांचों ही अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। उसके बाद इन रस्मों रिवाजों से निपट कर मुझे कुछ दिनों को गांव जाना है। तो क्या माँ जी, आप बस आज ही आओ? हाँ बहू, गांव में तेरे ससुर जी रहते हैं ना, तो मैं आज तुम्हारे पास रहकर कल को उनके पास चली जाऊंगी। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी खबर वहां भी रखती रहूंगी और मैं तुम पांचों के पतियों से भी बोल दूंगी कि हर हफ्ते पैसे भिजवाते रहें। अच्छा चलो, अब तुम जाकर अपनी पहली रसोई करो। सास के सामने सभी बहुओं ने उनका आशीर्वाद लिया और वो पांचों ही रसोई में आ गईं। दोनों अमीर और बड़ी बहुएं अपनी सास के सामने तो बहुत सीधी बन रही थीं, लेकिन रसोई में आते ही, देखो हम तुम्हें ज्यादा सामान नहीं देंगे, समझी? पहले हम अपनी डिशेस बनाने का सामान चूज करेंगे और बाद में जो बचे वो तुम ले लेना। जेठानी जी ऐसे क्यों बोल रही हैं? और फिर वैसे भी हम तो 5-5 हैं, हम अलग अलग खाना नहीं बना पाएंगे। आइए मिलकर पकवान बना देते हैं। हमें मत सिखाओ, समझी? तुम गरीब सादियां हमें सीख नहीं देंगी। ज्योतिका भाभी, आप सामान निकालिए। इन गरीबों का क्या है? इन्होंने क्या कभी एक्सपेंसिव चीजें देखी हैं जो हम इनको ये सब बिगाड़ने को दें? ठीक कहा। दोनों चांडाल जैसी जेठानियों ने अपनी पसंद का राशन निकाल लिया और अपनी पहली रसोई को करने खड़ी हो गई। अब तो कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिससे कि हम कुछ अच्छा बना सके। सिर्फ चावल और दूध है। अगर सिर्फ इनसे खीर बनाई तो हम खाने में कुछ नहीं बना पाएंगे। जेठानी जी, मुझे दिखाइए, हम दूध से कलाकंद और चावल बना सकते हैं। अच्छा आइडिया है, लेकिन प्लेन चावल क्या अच्छे लगेंगे? बिल्कुल नहीं। अपनी पहली रसोई भी क्या कोई इतनी फीकी बनाता है? तीनों बहुएं परेशान थीं। जो भी सामान बचा था उन्होंने उसी से फीकी सी अपनी पहली रसोई की रस्म कर ली। एक तरफ गरीब बहुओं ने बस सादे चावल, दाल और कलाकंद बनाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहुएं अमीरों वाली डिश जैसे फ्रूट कस्टर्ड, शाही पनीर और बिरयानी वगैरह बनाकर लेकर गई थी। मिताली को अपनी गरीब बहुओं का ये फीका सा खाना देखकर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया। तुम पांचों ने ही बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाया। मिताली ने सभी को नेक दे दिया। उसे अपनी बड़ी बहुओं के अभी से स्वाभिमान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मिताली ने अपनी बहुओं की पहली रसोई करवाई और वो अपनी पांचों बहुओं को घर में छोड़कर खुद गांव आ गई। अगली सुबह। उठना नहीं है क्या? कहीं की महारानी नहीं हो जो इतनी देर तक सो रही हो? भाभी, आप मुझ पर ऐसे। चल चल, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। जल्दी खड़ी हो और मेरे और ज्योतिका जी के लिए नाश्ता बना। रूपाली त्रिशा को ऑर्डर देती हुई चली गई। त्रिशा ने जब नीचे आकर देखा तो संध्या और रितिका भी जागी हुई थी और ज्योतिका उन पर खूब रौब दिखा रही थी। ए, जल्दी से यहां से दोबारा इस खिड़की को साफ कर, वरना तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। और तू उठ गई? तू जा, जल्दी से जाकर हमारे लिए नाश्ता बना।
जेठानी जी, आप हमसे किस तरह से पेश आ रही हैं? जैसे आना चाहिए। तुम तीनों गरीब परिवारों की लड़कियां हो, मैं क्या तुमसे नौकरों की तरह पेश आऊं? क्या भाभी, आप भी इस भिखारिन के मुंह लग रही हैं? जल्दी से नाश्ता ला, और हाँ, जबान मत चलाना। अगर हमारा कहा नहीं माना ना, तो हम माँ जी से एक की 4 बातें लगाएंगे। और वैसे भी हम तो हैं भी बड़ी और अमीर बहुएं, तो माँ जी हमारी बात को मान ही लेंगी और फिर तुम्हारी शामत आएगी। या ऐसा भी हो सकता है माँ जी तुम्हें घर से ही निकाल दें। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तुम्हारे गरीब माँ बाप तो तुम्हें देखकर ही मर जाएंगे। अपनी जेठानियों की बातें सुनकर तीनों गरीब बहुएं डर गईं और उन्होंने ना चाहते हुए भी अपनी जेठानियों की बात माननी पड़ी। त्रिशा ने जाकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। सबसे पहले ज्योतिका और रूपाली ने ब्रेकफास्ट किया और बचा हुआ। इस पागल ने किसके लिए ये इतना सारा पोहा बना दिया? जरूर अपना हिसाब लगा रही होगी। एक काम कर रूपाली, ये पोहा आधा आधा कर दे, हम अपने कमरों में ले जाएंगे। ठीक कहा। दोनों चालाक बहुओं ने सारा पोहा 2 बर्तनों में आधा आधा कर लिया और उन्हें वो अपने कमरों में ले जाकर खाने लगी। तीनों गरीब बहुओं के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे नहीं त्रिशा भाभी, आपने नाश्ता हमारे लिए नहीं बनाया था क्या? बनाया तो था। कोई भी राशन को ज्यादा नहीं खर्चेगा, समझी तुम? चलो तीनों रसोई से बाहर चलो। ज्योतिका उन तीनों को ही बाहर ले गई और उन्हें उस दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। सारा दिन काम करने के बाद जब तीनों बहुओं ने नहाने का सोचा, अच्छा तो ये नहाना चाहती हैं, अब देखो मैं क्या करूंगी। रूपाली ने घर की बड़ी टंकी में पाइप लगाकर घर के आंगन, अंदर बाहर सभी जगह के पेड़ पौधों को पानी दे दिया, जिससे कि पानी खत्म हो गया और तीनों गरीब बहुएं नहा भी नहीं पाईं। ऐसे ही दोनों अमीर बहुएं उन पर खूब जुल्म ढा रही थीं। ना वो उन्हें ठीक से कुछ खाने को देती थीं और ना ही उनका ख्याल रखती थीं। वो उन्हें बस डांटती रहती थीं और अपनी अमीरी का रौब दिखाती रहती थी। ऐसे ही चलते हुए एक दिन ये सारा मंजर उनकी पड़ोसन ने देख लिया और उसने इसकी खबर मिताली को दे दी। अगले दिन, ए गरीबन, तेरे हाथों में क्या दम नहीं है? चल जरा करारी मालिश कर। भाभी, सच में ही अब जान नहीं है, कितना समय हो गया है भर पेट कुछ खाए हुए। चुप करो, तुम तीनों की औकात नहीं है इतने अमीर घर आने का अन्न खाने की। चुपचाप जो मिलता है उसी में खुश रहो, समझी? दोनों बहुएं ऐसे ही बोल रही थीं कि तभी दरवाजे से मिताली अंदर आई। उसे देखते ही दोनों अमीर बहुएं उठ खड़ी हुई और सीधी बनने का नाटक करने लगी। माँ जी, आप अचानक? हाँ, मुझे घर की चिंता हो रही थी तो देखने चली आई। वैसे कैसा है सब कुछ? यहाँ सब कुछ ठीक है और हमने अपनी देवरानियों का भी अच्छे से ख्याल रखा है। अच्छा, नालायक, झूठ बोलते हुए अभी तेरी जबान नहीं कांपी? मैंने सब कुछ देखा है कि तुम किस तरह मेरी बहुओं का ख्याल रख रही थी। अरे मायके से चलो ये गरीब थी, लेकिन दिल की गरीब तो तुम आई हो। मुझे लगा था कि मैं अमीर हूं तो अमीर परिवार से बहुएं लाना सही है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं बहुओं के रूप में आस्तीन के सांप उठा लाई। तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहुओं को सताने की? चलो माफी मांगो इनसे, इसी वक्त माफी मांगो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी के अभी तुम्हें मेरे घर से जाने की इजाजत देती हूँ। मेरे घर में तुम्हारे जैसी लड़कियों की कोई जगह नहीं है। माँ जी, आपकी धमकियों से हम डरते नहीं हैं। आपको घर से निकालना भी है तो निकाल दो, हमारे माँ बाप बड़े पैसे वाले हैं। मिताली के बोलने पर भी दोनों अमीर बहुओं पर फर्क नहीं पड़ा और वो खुद को महान समझते हुए उसका घर छोड़ आई। लेकिन मायके में उन्हें रुसवाई मिली। तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने घर आकर मिताली और तीनों गरीब बहुओं से माफी मांगी। हमें माफ कर दो माँ और देवरानी जी, हमसे गलती हो गई। हमने जो भी आपके साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। हमें अपने अमीर मायके का घमंड था, लेकिन आज हमने जाना है कि मायका तो पीछे छूट गया है। अब जो भी है सब हमारा ससुराल ही है और इसमें हम पांचों ही एक बराबर हैं, तो हमें माफ कर दीजिए ना। तीनों गरीब बहुओं ने अपनी सास की तरफ देखा। तुम्हें ऐसे माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी देवरानियों के साथ अच्छा सुलूक करना होगा, इनके साथ मिलजुल कर रहना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। मिताली की शर्त को दोनों घमंडी अमीर बहुएं मान गईं। अब से वो अपनी देवरानियों से अच्छे से पेश आने लगी थीं। पांचों बहुएं इसी तरह अब एक दूसरे को समझ भी पा रही थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।